हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अब अपने सेटबैक से जो आप लोग का एग्जाम खराब हुआ बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट आया था, वेदर इफ आई टॉक अबाउट कॉमर्स एग्जाम और वेदर इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट एग्जाम, तो दोनों एग्जाम क्योंकि टफ आए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दुख से, अपने गम से उभर चुके होंगे। ठीक है, और अब क्योंकि उभर चुके होंगे तो नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है फॉर बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट यूजीसी नेट एग्जाम। देखो, पहले तो एक खुशखबरी है जो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, और खुशखबरी ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एग्जाम डिफिकल्ट आया तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा। देखो यार, आपको आपका एग्जाम पता है, आपको हो सकता है लग रहा है कि यार मेरा एग्जाम तो बहुत खराब हुआ, मैंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे देता हूं, सिर्फ आपका एग्जाम खराब नहीं हुआ है, आपके साथ जितने भी लोग थे सबका एग्जाम खराब हुआ है। और उसका रीजन क्या है, मैं पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया था जब से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और जब एक फैकल्टी के मुंह से ये बात निकलती है, एक मेंटोर के मुंह से ये बात निकलती है, तो आप उस पर ज्यादा रिलाई कर पाते हो कि मेरे 6 साल के करियर में जब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तब से लेकर अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो एग्जाम था, चाहे वो कॉमर्स एग्जाम हो या फिर वो मैनेजमेंट एग्जाम हो, वो सबसे डिफिकल्ट था। और ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि 6 साल में बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, बट इतना कभी नहीं हुआ कि एक भी स्टूडेंट आके ये ना बोले कि सर पेपर जो है वो बहुत आसान था। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ, तो या तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था, या तो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि क्योंकि सबको पेपर डिफिकल्ट लगा है, इसलिए होगा क्या कि कट ऑफ नीचे जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज है। ठीक है, बट उसके बाद भी ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। अगर आप वो टॉप परसेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, टॉप 1% में नहीं आ पा रहे हैं, तो आपका जेआरएफ नहीं होगा, और अगर आप टॉप 6% में नहीं आ पा रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपके सामने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आऊं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी राहत मिल सके। ऑफ कोर्स हमें इंतजार करना होगा कि एक बार आपके कीज आ जाए, एक बार आपका रिजल्ट आ जाए, बट एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी हो सकता है दिसंबर 23 की जो तैयारी हो वो शुरू कर सको, बिकॉज अभी बिल्कुल सही टाइम है, जून चल रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ब्रेक लेके जुलाई में अपनी तैयारी शुरू कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5.5 से 6 महीने मिल जाएंगे, जो नॉर्मली किसी भी स्टूडेंट को लगते हैं अच्छे से स्क्रैच से तैयारी करने। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस के बारे में, तो जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉमर्स की थोड़ी सी पास्ट कट ऑफ को देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ थी। मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कि जो कॉमर्स का एग्जाम है वो शिफ्ट में होता है। हर बार 3 शिफ्ट में हुआ करता था, इस बार एनटीए ने काफी अच्छे से पुल ऑफ किया और उन्होंने 2 ही शिफ्ट के अंदर कॉमर्स का एग्जाम कंडक्ट करा लिया। ठीक है, आप सबको पता है कि 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 13 जून को कॉमर्स के एग्जाम कंडक्ट हुए थे। ठीक है, क्योंकि 2 शिफ्ट में हुए थे तो परसेंटेज निकालने में फायदा नहीं होगा, बिकॉज दोनों पेपर में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, दोनों पेपर में थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूमन थिंग। ठीक है, तो इसलिए परसेंटाइल निकाली जाती है जिसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे परसेंटाइल लिखे हुए हैं, तो पहले एक बार परसेंटाइल देख लेते हैं। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी के बारे में मेजरली बात करूंगा, बाकी आप खुद समझदार है, थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सब कुछ लिखा हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ गई थी, दिस इज फॉर नेट, जहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हो आपको पता होना चाहिए कि ये नेट के बारे में बात हो रही है, और जहां पे भी जेआरएफ लिखा हुआ वो आपको पता है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में बात हो रही है, जिसकी कट ऑफ नेट से थोड़ी सी ऊपर जाती है। तो अगर नेट वालों के बारे में बात करें फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट, तो दिसंबर 21 और जून 22 वाले एग्जाम में, ठीक है, 97.29 आपकी कट ऑफ गई थी, जो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरी स्टूडेंट से बात होती रहती है, दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 54%, अप्रोक्सीमेटली 54%, 55% के आसपास थी। ठीक है, और जो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी दैट वाज 99.45। ठीक है, ये कट ऑफ गई थी, इसमें अप्रोक्सीमेटली जो बच्चों के मार्क्स बन रहे थे दैट वाज अराउंड 61%। मैं परसेंट बता रहा हूं ऑफ कोर्स, ठीक है, बट जितने बच्चे अपीयर होते हैं उनके हिसाब से उनका परसेंटाइल रिलेटिवली कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली नीचे आपके परसेंटाइल लिखे हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली 2-3% रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जी दिसंबर 21 और जून 22 वाले एग्जाम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम हुआ दिसंबर 22। ठीक है, जो एग्जाम अभी कॉन्डक्ट हुए थे मार्च के महीने में, आप सबको पता है। ठीक है, क्योंकि एनटीए कोई भी साइकिल मिस नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने एग्जाम कंडक्ट करा दिया इस बार मार्च में, ताकि इस साल 3 बार एग्जाम हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करूं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो नेट की कट ऑफ थी दैट वाज 98.15 और जो जेआरएफ की कट ऑफ थी दैट वाज 99.68।
दोबारा मेरी स्टूडेंट से बात हुई, थोड़ी सी वार्तालाप हुई, तो मुझे पता चला कि यहां पे अप्रोक्सीमेटली 55 से 56% वाले जो बच्चे हैं उनका नेट क्वालिफाई हो गया था, और जो बच्चे 60% वाले हैं, 60 से 61% वाले हैं, उनका जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो गया था। तो अगर मोटा मोटी बहुत अप्रोक्सीमेशन में लेके चलें तो हमें क्या समझ में आता है कि 54 से 56% वालों का नेट हो रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट से, और जेआरएफ जो हो रहा है वो 60, 61 या 61, 62% वालों के, 60 से 62% के बीच वालों का जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस वाले अटेम्प्ट पे। ठीक है, जो हमारा जून 23 का एग्जाम है, जो अभी अभी कॉन्डक्ट हुआ है। मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, तो मैं यहाँ पे जनरल अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा सा 2-2, 3-3% रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मैं नेट के बारे में बात करूं, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट नेट एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेआरएफ, तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, स्लाइटली डिफिकल्ट आया था, तो जो नेट की कट ऑफ होनी चाहिए दैट शुड वेरी बिटवीन 52% से लेके 54% के बीच में। और आप इसकी प्लीज फोटो खींच के रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, और जब रिजल्ट आएगा तो हम थोड़ा सा मैच करने की भी कोशिश करेंगे कि कितना एनालिसिस सही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन के बेसिस पे, लोगों स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन के बेसिस पे, कि नेट की जो कट ऑफ होगी दैट इज गोइंग टू वेरी बिटवीन 52 से 54% के बीच में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जेआरएफ के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जेआरएफ की कट ऑफ जाने वाली है दैट इज गोइंग टू गो समवेयर अराउंड 58% से लेके 60% के बीच में। मैं आपको बता दूं कि एज हाई एज प्रीवियस ईयर में 65% से लेके 66%, 65-66% तक भी कट ऑफ गई है। बट क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया था, तो मुझे लगता है इस बार 60% से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। ये तभी हो सकता है जब स्टूडेंट्स ने जो तुक्का लगाया हो, कॉमन सेंस लगाया हो, जो भी कहना है कह लीजिए, उसके बेसिस पे भी उनके बहुत सारे सवाल सही हो गए, वरना 60% के ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस मेरे हिसाब से थोड़े से कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो बात हो गई जी कॉमर्स वालों की। ठीक है, तो कॉमर्स वालों को आइडिया लग गया, आप अप्रोक्सीमेटली ये लिख के रख लीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आवर मैनेजमेंट स्टूडेंट। भाई जब कॉमर्स वालों की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट वालों को क्यों छोड़ेंगे हम? ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। हमारी जो कंपनी है अनुजिंदल, जो हमारी पूरी टीम है, उसने बहुत एफर्ट मारा, और क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होने वाला है, आप सबको पता है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, अगर आप लोग फॉलो करते हैं, 9 जुलाई को है। ठीक है, और मैं बता नहीं सकता कि जिस तरीके से यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, सिमिलरली जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, इसके लिए भी जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं। तो हमारी टीम ने एक बुक लॉन्च करी है, बुक का प्राइस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ₹450। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 साल के पेपर आप देख सकते हो, 2010 से लेके 2022 तक के जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं अलॉन्ग विद आंसर्स, एंड जो भी उसका एक्सप्लेनेशन बनता है वो भी यहाँ पे डिटेल में गिवन है, ताकि आप समझ सको कि रीजन क्या है। ठीक है, तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ये कहाँ अवेलेबल है? हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल है, और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो ये आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाएगी। तो कोई भी आपके दोस्त हैं, भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये न्यूज शेयर कर सकते हो। बहुत ही कमाल की न्यूज है। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आरबीआई की मिलती नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट होता है। ठीक है, तो हमारी क्योंकि टीम जाती है, ठीक है, हमारी टीम वहां पे से क्वेश्चंस नोट करके लाने की कोशिश करती है, उसके बेसिस पे कंपाइलेशन करके हमने ये एक ब्यूटीफुल बुक निकाली है जो आपके लिए काम आ सकती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। अब बात करते हैं हम अपने यूजीसी नेट मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट से। तो अगर मैं दिसंबर 21 और जून 22 की कट ऑफ देखने की कोशिश करूं, मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट में बच्चे कम होते हैं, स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम हो जाता है। जैसे इस बार 16 जून को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमारा मैनेजमेंट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो अनरिजर्व, मैं दोबारा अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि 160 मार्क्स आपके कट ऑफ थे। अब अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करो तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि भाई 180 मार्क्स पे 60% बनते हैं, 160 मार्क्स है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स का एक कट ऑफ होता है, 3 मार्क्स का 1% होता है, सॉरी। तो अप्रोक्सीमेटली आप यहां पे देख सकते हो कि 9% कम है। इसका मतलब यहां पे जो कट ऑफ गई थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 51%। ठीक है, 51% के आसपास आपकी, सॉरी 51 नहीं, 6% कम करेंगे, 53% के आसपास जो कट ऑफ रही थी वो रही थी नेट की मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जेआरएफ देखूं तो आप यहां पे क्लियरली देख पाओगे कि जो कट ऑफ है यहां पे रही थी अप्रोक्सीमेटली
8 से 9% हम कह सकते हैं, 58 पॉइंट्स हम कह सकते हैं, 58% से 59% के बीच में हमारी कट ऑफ रही थी फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% का गैप हमेशा रहता है, ठीक है, जो कि जून 22 और दिसंबर 21 एग्जाम में भी रहा था। तो ये हमारी कट ऑफ थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब अभी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ विच वाज इन द मंथ ऑफ दिसंबर का जो अभी एग्जाम था वो अभी मार्च में कंडक्ट हुआ था, उसकी कट ऑफ भी देख लेते हैं। यहां पे जो नेट की कट ऑफ थी दैट वाज 164 मार्क्स। 164 मार्क्स का क्या मतलब है, अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ रही होगी दैट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 55%। 55% आपकी नेट की कट ऑफ थी, और जो आपकी जेआरएफ की कट ऑफ थी वो एग्जैक्टली 60% थी, ठीक है। 60% हो गई आपकी जेआरएफ वालों की कट ऑफ, और नेट वालों की जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली 55% रही थी। नोट करने वाली बात क्या है कि कितने कम बच्चों का, सिर्फ 43 स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ था इन द रिजर्व कैटेगरी, एंड सब्सिक्वेंटली बाकी सारे कैटेगरीज के अंतर भी। तो एज कंपेयर टू, अगर हम इसको कॉमर्स से कंपेयर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कॉमर्स से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कॉमर्स में आप देख पा रहे हो जो बच्चों की संख्या है वो थोड़ी सी ज्यादा है, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। 189 स्टूडेंट्स का कॉमर्स में हुआ, 53 का हुआ, 135, 50, 20। तो ओवरऑल ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाने की कोशिश की जाए तो उसका लॉजिक ये है, क्योंकि मैं तो यार देखो लॉजिक पे वर्क करता हूं, ठीक है, कॉमन सेंस पे वर्क करता हूं। सिंपल सी बात ये है कि अगर जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो एमबीए करने वाले बच्चे हैं, अगर वो कॉर्पोरेट में ज्यादा चले जाते हैं, मतलब वो कंपनीज में जाके ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उनमें से जो नेट जीआरएफ देने वाले बच्चे होंगे वो कम हो जाएंगे, और क्योंकि बच्चे कम हो जाएंगे इसलिए जो लोग पास होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 लोग अगर अपीयर करते हैं और 6% पासिंग है, ठीक है, तो कितने लोग पास होंगे भाई, उसी से अकॉर्डिंग लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 200 लोग करेंगे तो 6% उसका निकालेंगे तो लोग ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा है जिसकी वजह से ये डिफरेंस है। तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि भाई कॉमर्स में कम लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, सॉरी, और मैनेजमेंट में कम लोग हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई जून 23, जो अभी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, दैट इज ऑन 16th ऑफ जून, इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो फिर से मैं जनरल वालों के बारे में बात करता हूं। भाई देखो कोई प्रेम नहीं है मेरा, ऐसा मत कहना कि भाई सर कोई प्रेम है, सिर्फ जनरल वालों को बता रहे हो। एक कट ऑफ का अगर मैंने आइडिया दे दिया तो उसमें आप 2-3% लेस कर सकते हो बेस्ड ऑन द पास्ट कट ऑफ, ठीक है। अगर मैं नेट के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट नेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी कट ऑफ जानी चाहिए दैट शुड गो समवेयर अराउंड 54% से लेके 56% के बीच में। मैनेजमेंट वालों की जो कट ऑफ होगी वो 54% से लेके 56% के बीच में जाएगी। और अगर मैं सिमिलरली बात करूं जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में, तो इसमें मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जाने वाली दैट इज गोइंग टू गो समवेयर अराउंड 58% टू 60%। तो ये भी मुझे लगता है कि जेआरएफ की जो कट ऑफ है मैनेजमेंट की वो 58% से 60% के बीच में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है आपको कट ऑफ बताने का? पर्पस ये है कि जब भी हम कोई एग्जाम अटेम्प्ट करके आते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम अटेम्प्ट करके आता है, उसको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि यार मेरे कितने सवाल सही हुए। ऑफ कोर्स कुछ दिनों में आंसर किया जाएगी, तब आप और प्रॉपर्ली और रियलिस्टिक होकर देख पाएंगे, बट एक जो मन में हमारी एंजाइटी रहती है ना, वो यहां पे थोड़ी बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि आप ये मान के चलो कि कट ऑफ नीचे ही जानी है। बहुत रेयर सिचुएशन हो सकती है कि भाई अलग ही आपने तुक्के मारे और सारे के सारे सही हो गए हो कि कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी, अदरवाइज कट ऑफ नीचे जाने के ही चांसेस है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसका उद्देश्य ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए, बिकॉज कई बार क्या होता है अगर हमें टाइम से आइडिया लग जाता है, टाइम से पता लग जाता है, तो हम सीरियस हो जाते हैं अपनी तैयारी के लिए और दिसंबर 23 की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या कोई डाउट रह गया हो, कोई शंका रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं। द नंबर इज 9999466225, ये नंबर है। आप इस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप प्रिपेयरिंग वेल। और इंतजार मत करिए कि भाई जब बाद में रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा, तब टाइम ज्यादा बचेगा नहीं। कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।